जा रहा है। घात प्रतिघात पितरघात सब कुछ आपको घोसी के चुनाव में दिख जाएगा। किसी के लिए कोई वोट मांग रहा था, अब किसी के लिए वोट मांगे जाएंगे। जो साइकिल से विधायक आए थे अब वो कमल से विधायक बनना चाहते हैं। घोसी का संदेश क्या है? दारा सिंह चौहान की इतनी उपयोगिता क्यों है कि उनको अखिलेश यादव हो या फिर बीजेपी हो, दोनों अपने साथ लाना चाह रहे थे? और इस चुनाव में किसका क्या क्या दांव पे लगा हुआ है? देखिए, दारा सिंह एक अवसरवादी नेता के तौर पर उत्तर प्रदेश में माने गए हैं और उन्होंने जब जब मौका पाया सत्ता के खातिर उन्होंने दल बदला है। तो ये तो चरित्र और नैतिकता की बात हुई। अवसरवाद की बात यह है कि दारा सिंह की ज़रूरत, चुनाव वो लड़ जरूर रहे हैं, लेकिन भाजपा में एक बड़ा बदलाव है कि जो लोग उनको छोड़कर गए उनसे वो नफरत नहीं करती, वो उन्हें दोबारा वापस ले लेती है और उनको फिर पद और प्रतिष्ठा देने में कोई कसर नहीं रखती। तो जो सियासत में नैतिकता, आदर्शवाद, ये सब बातें हैं, ये सब नेता जानते हैं कि वो कोई इसको स्थापित करने नहीं आए हैं। सत्ता की लड़ाई है, सत्ता में रहोगे तो पहचान रहेगी। लेकिन ये चुनाव कई मायनों में महत्वपूर्ण होगा। अगर मायावती कैंडिडेट नहीं लड़ाती हैं तो उसका फ़ायदा किसको मिलेगा? मायावती अगर कैंडिडेट लड़ाती हैं तो उसका नुकसान किसको होगा? ये चीज़ अभी आने वाले दिनों में जब नामांकन शुरू होंगे पता लगेगा। देखिए, उपचुनाव तो माने जाते हैं कि सरकार के चुनाव हैं, सत्ताधारी दल चुनाव जीतता है, लेकिन विपक्ष ने भी तगड़ा कैंडिडेट दिया है। इन सब के इतर घोसी में चुनाव हो रहा है। राजभर जब से एनडीए का हिस्सा बने हैं उसके बाद ये उनका पहला चुनाव है, उनके इलाके का चुनाव है। प्रतिष्ठा तो उनकी भी काफ़ी इसमें दांव पर लगेगी, क्योंकि इसी चुनाव के नाते मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है। ये बार बार अलग अलग मंत्री को शपथ दिलाएंगे नहीं, तो सोचते हैं कि राजभर को शपथ दिलाए और तब तक दारा सिंह भी जीत जाए, और उधर अगर जयंत चौधरी भी कुछ मामला बने तो सबको एक साथ शपथ दिलाई जाए। रोज रोज करने से कोई फायदा नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि घोसी में मुख्तार अंसारी का बड़ा प्रभाव है। उनका बेटा भी विधायक है सुभाषपा की पार्टी से। अब उसको भी जोर लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये चुनाव है, चुनाव में सबका मदद ली जाती है। वहाँ पर अपराधी हो, कोई शरीफ हो, इसमें बड़ा भेदभाव ज़्यादा नहीं किया जाता, क्योंकि वोट की बड़ी महत्व है। तो ये जो उदारता है, ये जो बदलाव है, बीजेपी इस बदलाव के साथ दारा सिंह चौहान को लेकर आई है। बहुत बार बहुत सारे फैसले राष्ट्रीय पार्टियों में सब केंद्र से होते हैं, प्रदेश वालों की ज़्यादा इच्छा पूछी भी नहीं जाती, और न प्रदेश को बहुत कुछ कहने का अधिकार होता है, उसको मानना पड़ता है केंद्रीय नेतृत्व के फैसलों को। तो आप दारा सिंह चौहान की उम्मीदवारी को उस रूप में भी देख सकते हैं। वैसे ये ज़रूर है कि अगर दारा सिंह इस्तीफा न देते और बीजेपी में चले जाते तो उन पर दल बदल कानून लग जाता। मंत्री वो बिना विधायक हुए बन नहीं सकते थे, विधायक उनको कहीं ना कहीं से बनना था। तो ये चुनाव में तो वो गए ही इसीलिए हैं कि मंत्री बने आगे चलकर, लेकिन इसका परिणाम तो आएगा, तब पता लगेगा कि क्या सही था क्या गलत था। ब्रजेश जी, घोसी का उपचुनाव के नाते मंत्रिमंडल का विस्तार टला, ये बात एकदम साफ है। और ओम प्रकाश राजभर को अब दारा सिंह का चुनाव जिताना, ये भी एकदम साफ है। और शपथ तभी हो पाएगी जब दारा सिंह जीत के आ पाएंगे, क्योंकि मामला वहीं लटका है। लेकिन आज एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। बीजेपी के नेता दलितों के यहाँ जाकर भोजन करते हैं, हमने बहुत बार देखा। केंद्रीय मंत्री से लेके प्रदेश के बहुत सारे नेता जाते हैं, लेकिन आज राहुल गांधी ने एक दलित को अपने घर पे बुला के खाना खिलाया। देश की सियासत में एक नई तरह का ये आप तस्वीर आपने देखी होगी। अब ये बीजेपी, मैं तो शुरू से कहता हूँ किसी के घर क्यों जाते हो खाना खाने, अपने घर बुलाओ और अपनी डाइनिंग टेबल तो रामेश्वर को खाना ये होना चाहिए। अब ये नई परंपरा शुरू हो।
हाँ, बीजेपी के सामने भी थोड़ी ये चुनौती आएगी कि भाई अभी तक तो उधर खाया, अब इधर बुलाना पड़ेगा। लेकिन सब सियासत है, राजनीति है, वोट की खातिर चीज़ें चलती हैं। उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा भी समीकरण नहीं है कि बीजेपी दारा सिंह को न जितवा पावे। उसके पास देखिए सरकारी मशीनरी है, नेता है, तमाम सारे सत्ता में रहने के तमाम फायदे होते हैं। ये जरूर है कि एक बार साइकिल पे मांगा, एक बार कमल के फूल पे मांगा, पहले दारा सिंह हाथी पे भी मांग चुके हैं। वो कई जगह सब दल में रहे हैं। राजपूत जी के यहाँ भी थे कुछ टाइम। हाँ, तो ज्यादा कुछ इनके यहाँ उनके भी पास बचा नहीं, उनका अनुभव पर्याप्त है इस मामले में। बहरहाल सुनिएगा जी कि मिलना इत्तेफाक था, बिछड़ा नसीब में था। वो उतनी ही दूर चला गया जितना करीब था। और सितम तो ये है कि वो हमारी सफ़ों में शामिल था, जो चिराग बुझने से पहले ही खेमा बदलने में माहिर था। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ग्राउंड जीरो से अपने फीडबैक और इनपुट हमें उपलब्ध कराने के लिए। बहनों भाइयों, आज हम चर्चा कर रहे हैं घोसी में मचे घमासान को लेकर।